हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएस एक्सेल की एक इम्पॉर्टेंट फीचर चार्ट के संबंध में जानेंगे। चार्ट एमएस एक्सेल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके सहायता से आप तथ्यों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है कि आप तथ्यों को किस माने जैसे बहुत सारे महीने किसी का नंबर्स का है या फिर किस सेल्स का है, तो उसको जो है कौन सी महीने में कमती सेल हुआ, कौन सी महीने में ज़्यादा सेल हुआ, वो हम लोग दिखा सकते हैं। या फिर हम लोग नंबर्स में भी जो है किसका नंबर ज़्यादा है कमती है, वो हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर यदि हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो हमें समझने में और सुविधा होगी। तो आओ इसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए मैंने एक्सेल में पहले एक शीट बना के रखे हैं। इस शीट में क्या डेटा है कि हम लोग 3 महीने में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ में 3 सामान टीवी, फ्रिज और एसी, ये तीनों का कौन सा कितना क्वांटिटी सेल हुआ है वो हमें इंटर किया है। तो यदि हम लोग देखना चाहते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च में कौन से महीने में टीवी का ज़्यादा सेल हुआ या फ्रिज का ज़्यादा हुआ, एसी का हुआ, ये यदि हम लोग तुलना करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। चाहे तो हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं वो कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डेटा के ऊपर हम लोग चार्ट बनाना चाहते हैं। सिलेक्ट कर लिए। अब चार्ट लाने के लिए हमें इंसर्ट टैब में क्लिक करना पड़ेगा। इतना देर ये हम लोग होम टैब में काम कर रहे थे, अभी इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में देखो यहाँ पर चार्ट्स ऑप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न तरीके के चार्ट होते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे यदि एरो चिन्ह में, तो यहाँ पर देखो विभिन्न तरीके के यहाँ पर चार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले कॉलम चार्ट के बारे में देखेंगे। कॉलम चार्ट एक सिंपल चार्ट है जहाँ पर जो ऐसे लंबा लंबा जो है कॉलम के द्वारा डेटा को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल एक 2D कॉलम चार्ट हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर कॉलम चार्ट में भी देखो बहुत सारे तरीके का चार्ट है, तो हम लोग सबसे पहले 2D कॉलम चार्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक चार्ट जैसे क्लिक किए वैसे जो है एक चार्ट मेरा शीट में आ गया। इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता है ताकि वो अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, ये मैंने छोटा कर लिए। अभी देखो यहाँ पर किस तरीके से समझाया गया है चार्ट को कि जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ जो है, तीनों महीने का नाम एक्स एक्सिस में लिखा गया और वाई एक्सिस में वैल्यू बताया गया कि कितना वैल्यू है, मैंने कौन सी महीने में कितना वैल्यू सेल हुआ है। और तीनों जो आइटम है मेरे टीवी, फ्रिज और एसी, तीनों आइटम को 3 कलर से दर्शाया गया है। ठीक है, टीवी का दर्शाया गया ब्लू कलर से, फ्रिज को मैरून कलर से और एसी को ग्रीन कलर से। तो देखो जनवरी में मेरा कितना सेल हुआ है, टीवी सबसे ज़्यादा सेल हुआ था 1240। तो देखो यहाँ पर 1200 ये है लाइन मेरा 1200 का, उससे थोड़ा सा ऊपर 1240 ये है जनवरी में टीवी का सेल। फिर फ्रिज का है ये मैरून कलर, तो फ्रिज कितना हुआ था 1125, तो ये मेरा 1000 का है। यहाँ पर ग्रिड लाइन के पास में देखो ये जो ग्रिड लाइन से उसके पास में वैल्यू दिया हुआ है, 200 करके गैप में दिया हुआ है। तो 1125 तो 1000 है, तो वहाँ से बीच में जो है 1125 दिखाया गया। और एसी मेरा हुआ 1040, तो ये 1000 के जस्ट ऊपर में ये लाइन बनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जनवरी में 3 ठो, फरवरी में 3 और मार्च में 3। फरवरी में देखो मेरा एसी का सेल बहुत ज़्यादा हुआ था 1540, तो यहाँ पर देखो ये एसी का सबसे ज़्यादा सेल दिखाया गया। ये 1400, ये 1600, तो बीच में ये आ गया 1540 तक। ठीक है, मार्च में देखो जैसे टीवी का सेल बहुत कमती है 560 केवल, तो देखो यहाँ पर 400 ये लाइन है मेरा 400, ये 600, तो बीच में जो है यहाँ तक 560 दिखाया गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग चार्ट के माध्यम से भी हम लोग ये देख पा रहे हैं। कितना सुंदर तरीके से देखो, मैंने किसी को भी कोई भी देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा किस महीने में ज़्यादा सेल हुआ, किस महीने कमती हुआ, कितना कमती हुआ, वो भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं हुआ सिंपल एक 2D कॉलम चार्ट। यहाँ पर हम लोग चार्ट इंसर्ट करने के बाद ये जैसे मैंने कॉलम चार्ट इंसर्ट किया, इसका स्टाइल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए देखो जैसे मैंने चार्ट इंसर्ट किए वहाँ पर रिबन में 3 टैब मेरा कॉन्टेक्सुअल टैब ऐड हो गया। चार्ट रिलेटेड तीनों कॉन्टेक्सुअल टैब मेरा ऐड हो गया, जैसे चार्ट टूल्स, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट, तीनों टूल आ गया। ठीक है, तो यह इसमें हम लोग केवल चार्ट से रिलेटेड कार्य इसमें कमांड्स इसमें हम लोग को मिलेगा। तो यदि हम लोग चार्ट का स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये गैलरी मेरे सामने आ जाएगा। इस गैलरी से हम लोग जिस टाइप के चार्ट
जिस स्टाइल से हम लोग चार्ट को देखना चाहते हैं वो स्टाइल हम लोग चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मानिए ऐसे नॉर्मल 2D था, यदि हम लोग इसको 3D इस तरीके का लाने चाहते हैं तो देखो क्लिक कर दिए तो देखो इसका जो है स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, देखने में और काफ़ी सुंदर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक बार चार्ट इंसर्ट करने के बाद जैसे अभी बताए थे कुछ देर पहले कि बहुत तरीके के चार्ट हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखो कितने तरीके के यहाँ पर चार्ट होते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर्ड, स्टॉक, सरफेस, बबल, रैडर, डोनट इत्यादि बहुत तरीके के जो है यहाँ पर चार्ट हम लोग देख पाएंगे। और सबका एक छोटा छोटा प्रीव्यू थंबनेल के रूप में भी देखो इस बॉक्स में दिखाई दे रहा है। अब यदि हमको दूसरे टाइप का चार्ट इंसर्ट करना है, जैसे अगर मानो हमको पाई चार्ट देखना है तो मैंने पाई के ऊपर क्लिक किए और ओके कर दिए तो देखो मेरे चार्ट जो है इस तरीके के चेंज हो गया। ठीक है। यहाँ पर तीनों महीने में टोटल कैसे कैसे सेल हुआ तीनों का दिखा रहा है, टीवी का दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग चार्ट का हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे था हम लोग उसी टाइप में बदल चले जाते हैं अंडू करके, ताकि ये ज़्यादा ठीक था देखने में। अच्छा, ये हो गया मेरा चार्ट टाइप चेंज करना और स्टाइल चेंज करना। चार्ट लेआउट, यहाँ पर देखो चार्ट लेआउट दिया हुआ है। चार्ट लेआउट से क्या है, चार्ट से रिलेटेड जैसे कि यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है, ये वैल्यू दिखा रहा है, तीनों महीने का नाम और कौन सी कलर किस कलर का डेट कौन सा कलर किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिखा रहा है। यदि हम लोग चाहे कि चार्ट के संग में हम लोग टेबल भी देखेंगे, ये वाला जो टेबल है जिस टेबल के ऊपर बेस करके मेरा चार्ट बना है वो टेबल हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग मानो इस तरीके का ऑप्शन को लेआउट 5 को सिलेक्ट किए तो देखो क्या हुआ, मेरा जो चार्ट था वो भी दिख रहा है और संग में उसका जो टेबल है पूरा टेबल आ गया। ठीक है। यदि हम लोग दूसरे टाइप का चार्ट लेना चाहते, दूसरे टाइप का ऑप्शन तरीके का लेना चाहते हैं तो ये दूसरे टाइप का आ गया। तो यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप की लेआउट हमें मिलेगा। तो जिस टाइप की लेआउट हमको पसंद आएगा हम लोग उस चाहे तो उस टाइप का लेआउट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देखो इसमें जो है फिर दूसरे टाइप का लेआउट बन गया, अलग अलग करके दिखा रहा है अलग अलग महीने में और एकदम डायरेक्ट वैल्यू दिखा दे रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम लोग जिस तरीके माने जैसे हमको पसंद है या जैसे मेरे को ज़रूरत है उस तरीके का हम लोग चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा चार्ट का लेआउट भी चेंज करना। हम लोग फिर वापस से अंडू करके जैसे मेरा चार्ट था वैसे हम लोग चले गए। अच्छा, उसके बाद यदि हमको कि चार्ट ये जो मेरे टेबल था, अच्छा यहाँ पर हम चार्ट का कोई टाइटल देना चाहते हैं तो चार्ट का टाइटल देने के लिए चार्ट टूल्स लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ से चार्ट टाइटल में क्लिक करेंगे। चार्ट टाइटल कहाँ पर हम देना चाहते हैं, चार्ट के ऊपर में अबव चार्ट क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखो मेरा चार्ट टाइटल आ गया। इसमें हम क्लिक करेंगे, यदि क्लिक करके हम जो लिखना चाहते हैं, हम जैसे मैंने लिखना चाहते हैं सेल्स तो सेल्स हम लिख दिए तो सेल्स ये बोल के मेरा चार्ट का टाइटल आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है एक्सिस टाइटल्स। यदि हम एक्सिस टाइटल्स देना चाहते हैं यानी इसका ये डेटा मेरे एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी चाहे तो हम लोग दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीजेंड। लीजेंड मतलब क्या होता है, ये जो छोटा सा मेरा टेबल्स है जिसके ऊपर बेस करके मेरा चार्ट बना है वो टेबल्स को हम लोग चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अगर किस साइड में हमको देखना है चार्ट का टेबल्स वो हम यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो यदि मैंने किया शो लीजेंड एट बॉटम तो देखो नीचे की तरफ जो है ये लीजेंड जो मेरा था टीवी फ्री जैसे ये देखो साइड में था, अब यहाँ पर चले आए। यदि हम लोग को लेफ़्ट साइड में करना है तो लेफ़्ट साइड में आ गया। ठीक है। यानी किस डेटा को मेरा मैंने कौन सा कलर या फिर कौन सा ये जो है मेरे को ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं लीजेंड। फिर है डेटा लेबल्स। यदि हम लोग को डेटा का ये जो है 1000 ये मैंने जैसे बोला था ये दिखा रहा है 1240 तो यहाँ पर तो हमको 1000 और 1500 गैप में दिखा रहा है लेकिन बीच में 1240 समझ में नहीं आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू को हम मेंशन करें तो वैल्यू भी चाहे तो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मानो ये डाटा लेवल्स यदि मैंने कर दिए सेंटर तो देखो सबके ऊपर में जो है कितना किसका वैल्यू है वो दिखा रहा है, लेकिन ये इतना नज़दीक में दिखा रहा है तो समझ में तो आ नहीं रहा है ठीक से। ठीक है। जैसे जहाँ पर दिखाना है, अगर आउटसाइड एंड करेंगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा, यदि हम लोग इनसाइड एंड करेंगे तो बीच में दिखाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग साइड में हम लोग ला सकते हैं। और यदि तुम लाने के बाद देखोगे कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस से नान में आप क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा।
फिर है डेटा टेबल। यदि हम लोग डेटा टेबल्स को, ये जो टेबल्स मैंने बोला था, ये टेबल्स को यदि हम लोग दिखाना चाहते हैं तो शो डेटा टेबल करने से ये डेटा का टेबल जो है ये आ जाएगा। और एक ऑप्शन भी यहाँ पर है, शो डेटा टेबल विथ लीजेंड कीज़। तो संग में ये वाला लीजेंड भी जो है, ये जो कीज़ है वो भी आ जाएगा संग में, और संग में डेटा टेबल भी आ जाएगा। तो ये चैट में हम लोग ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चार्ट टूल्स का जो है, ये है तुम्हारा चार्ट फॉर्मेट। ठीक है, चार्ट टूल्स फॉर्मेट। चार्ट टूल्स फॉर्मेट में क्या है, यदि हम लोग चाहे तो ये पूरा डेटा का, ये चार्ट का जो है, हम लोग कुछ स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से शेप स्टाइल्स में, जैसे कि यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो देखो किसी भी कलर के ऊपर, गैलरी के ऊपर यदि हम ले जा रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेटिंग, ये जो फॉर्मेट साइड का जो बॉक्स का है या फिर अंदर का कलर का, देखो हम लोग पूरा चार्ट को जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके का कलर हमको पसंद में आएगा वैसा कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पसंद है, ये इसमें क्लिक कर दिए। अच्छा, यदि हम चार्ट का जो टाइटल है सेल्स, इसको हम चाहे तो कुछ वर्ड के तौर पर लिख सकते हैं कुछ स्टाइल्स देकर। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिए, तो देखो इसका जो चार्ट टाइटल है वो भी चेंज हो गया। क्लियर। अच्छा, और एक ऑप्शन रहता है यहाँ पर लेआउट में चार्ट नेम। यदि हमको चार्ट का कुछ नाम देना है तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर चार्ट का नाम भी दे सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पर चार्ट टूल्स डिज़ाइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मूव चार्ट। यदि हमको चार्ट को, हम चाहते हैं कि डेटा मेरा इस सेट में रहे और चार्ट मेरा दूसरे कहीं पर जाए, तो मूव चार्ट ऑप्शन कर पे क्लिक करके हम कहाँ पर चार्ट को ले जाना चाहते हैं वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम लोग मूव चार्ट लोकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर दिखा रहा है, दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। एक न्यू शीट, कि हम लोग नया कोई शीट बनाकर उसमें चार्ट को ला सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट इन, जिस शीट में है, मेरा भी शीट 4 में है तो शीट 4 में ही हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ से चाहे हम लोग कहाँ पर चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं परमानेंटली, वो हम लोग चाहे तो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग किसी भी डेटा को लेकर, तथ्यों को लेकर, यदि वो तथ्य न्यूमेरिक होना चाहिए, न्यूमेरिक्स डेटा को लेकर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ डेटा टाइप करके उसके ऊपर बेस करके चार्ट बनाना प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बंद कर देते हैं।